कस्टमर को आप लोग फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, क्या एग्जैक्टली वही फ्यूल होता भी है? कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हम लोग रेमिटेंस सेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो रेमिटेंस के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं रिफाइनरी से और आगे शिप्स को सप्लाई करते हैं। इंडस्ट्री का कोई ऐसा रोल एक्सपोज करना हो कस्टमर के लिए जो अनफेयर हो, वो क्या होगा? ये पूरी एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ईज लाएं, इसको वन विंडो सोल्यूशन इसका निकालें। तो मेरा नाम फाद है, मैं सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान का फाउंडर हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ज़ीशान अरशद है और मैं मरीन फ्यूल बिजनेस में हूँ। फैमिली हमारी सिंस 2004 से है और मैंने ज्वाइन किया था 2014 में, तो ऑलमोस्ट 12 इयर्स मुझे हो गए इस फैमिली बिजनेस में। ठीक है, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा इस रिलेटेड। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं मरीन फ्यूल बिजनेस में सबसे ज़्यादा गेम किस चीज़ का होता है? प्राइस में, क्वांटिटी में या क्वालिटी में? इसमें सबसे नंबर वन जो प्रायोरिटी हमारी होती है वो क्वालिटी होती है। द सेकंड फैक्टर इज प्राइसिंग, बिकॉज जो वेसल्स पाकिस्तान में आते हैं यहाँ पे वो डिफरेंट जो हमारे नेबर पोर्ट्स हैं वहाँ प्राइसेस चेक करते हैं, जहाँ कंपिटिटिव प्राइसिंग होती है तो वहाँ से बंकर लिफ्ट करते हैं। ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जब से यूएस और ईरान वॉर स्टार्ट हुई है तो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया शिप्स का। यहाँ पे पोर्ट एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एक प्रॉपर ये बंकरिंग पोर्ट बन चुका है। मरीन फ्यूल इंडस्ट्री की कोई ऐसी बात बतानी हो जो लोग सुन के हैरान होंगे, वो बात क्या होगी? मरीन फ्यूल की जो हैरानकुन बात मैं ये कहूँगा, जब कोविड था, जिस वक्त लॉकडाउन था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो शिपिंग वाज द ओनली सेक्टर जो उस वक्त भी 24/7 365 चल रहा था, क्योंकि दुनिया की 70 to 80% ट्रेड जो है वाया शिप्स ही होती है। तो और ये सबसे आप ये कह लें कि एक बहुत चीप तो नहीं कह सकते, बट कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जब आप बाय एयर कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे उसको कंपेयर करें शिपिंग से तो वो काफ़ी आपको चीप पड़ता है। सबसे ज़्यादा मरीन फ्यूल की डिमांड कहाँ से आती है आप लोगों को? ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे जो क्लाइंट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है वो सिंगापुर है इन टर्म्स ऑफ मरीन फ्यूल बंकरिंग वॉल्यूम्स। ओके। और उसके बाद रॉटरडैम है, देन फुजैरा है, और उसके बाद कोलंबो इंडिया के पोर्ट्स हैं, और फिर पाकिस्तान का नंबर काफ़ी बाद में आता है। बट ये कि अब जो है वो फुजैरा का काफ़ी वॉल्यूम जो पाकिस्तान में डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बता सकते हैं आपके हिसाब से मरीन फ्यूल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी कंट्रोल या क्या प्राइसिंग? क्वालिटी टू सम एक्सटेंट वो इश्यूज आ रहे होते हैं, नॉट ऑल द टाइम, बट डिफरेंट पोर्ट्स पे वो आते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी इन पास्ट आए हैं, बट अब बहुत बेहतर है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री का कोई ऐसा रोल एक्सपोज करना हो कस्टमर के लिए जो अनफेयर हो, वो क्या होगा? ऐसा सच तो नहीं है, क्योंकि देखिए जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग डेटा वो डेली प्लेट्स पे लाइव एनीबडी कैन सी। ओके। और ये लिंक्ड है क्रूड ऑयल की प्राइस से, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ छुपी हुई है, ढकी हुई है, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ आप बता सकते हैं अपनी मरीन फ्यूल के बारे में जो कस्टमर को आप लोग फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, क्या एग्जैक्टली वही फ्यूल होता भी है? एग्जैक्टली वही फ्यूल होता है, क्योंकि हम सोर्स करते हैं रिफाइनरी से थ्रू बाउजर्स। ओके। और वो बाउजर्स फिर एस्कॉर्ट में आते हैं इन द पोर्ट, और वो हम उसको शिप करते उसको हम लोड करते हैं अपनी बंकर बार्ज में, और बंकर बार्ज वो सील होती है। इवन जो बाउजर भी रिफाइनरी से आ रहा होता है वो भी फिलिंग के बाद सील होता है। अच्छा। तो वो सील अगर हमारे पहुंचने से पहले अगर वो ब्रेक हो गई है तो देन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, वो वापसी जाती है? वो वापसी जाती है। Okay. और जो इस फील्ड में जो आना चाह रहे हैं लोग मरीन फ्यूल की इंडस्ट्री में, उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस होगी? आप क्या देना चाहेंगे उनको एडवाइस? एडवाइस यही है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हम लोग रेमिटेंस सेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो रेमिटेंस के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं रिफाइनरी से और आगे शिप्स को सप्लाई करते हैं। तो हमारे कंट्री के लिए ये बहुत बेनिफिट है अगर इस मार्केट में इसको मजीद बढ़ाया जाए। इस वक्त प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास 5 to 6 रिफाइनरीज हैं, जिसमें से सिर्फ 2 रिफाइनरीज जो हैं वो VLSFO प्रोड्यूस कर रही हैं, जो मरीन फ्यूल है। अगर सारी रिफाइनरीज इसको प्रोड्यूस करें तो वो मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, और एज अ पोर्ट रेवेन्यू भी उससे इंक्रीज होगा, और ओवरऑल एक मेजर बंकरिंग पोर्ट बन सकता है, जैसे सिंगापुर है, फुजैरा है, इस तरह।
इस इंडस्ट्री में आपको कोई एक ऐसी आधी चीज चेंज करनी हो हम्म। जो गवर्नमेंट को कह के कहनी पड़े, तो वो क्या चीज होगी आपके हिसाब से? गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरे प्रोसेस, जब हम फ्यूल को परचेज करते हैं, उसको अपनी बंकर बार्ज में लोड करते हैं और आगे सप्लाई देते हैं, ये पूरी एक प्रोसेस है पूरा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ईज लाएं, इसको वन विंडो सोल्यूशन इसका निकालें। ठीक है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान वाहिद पोर्ट तो नहीं कह सकते, बट ऐसा पोर्ट है, कुछ दुनिया में ऐसे पोर्ट्स हैं जहाँ पे नाइट बंकरिंग अलाउ नहीं है, इस तरह पाकिस्तान में भी नहीं है। इसको अलाउ किया जाए, क्योंकि कुछ हमारी डिलीवरीज ऐसी होती है जो हमें प्रॉम्प्ट देनी होती है, तो अगर वेसल ने सुबह सेल करना है, हम उसको रात को बंकर नहीं दे सकते। अच्छा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको चेंज किया जाए। और ओवरऑल अगर इस मार्केट को सपोर्ट करे तो वेरी गुड मार्केट। अब रिसेंटली लास्ट ईयर नवंबर में दुनिया का जो सबसे बिगेस्ट बंकर सप्लायर है विटोल बंकरिंग, उन्होंने अभी पाकिस्तान में बंकरिंग स्टार्ट की है। इवन अभी लास्ट वीक उन्होंने गवादर में भी बंकरिंग स्टार्ट, तो उनके आने से भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रो हुई है इन लास्ट 3 to 4 months। मरीन फ्यूल इंडस्ट्री को आप अदर कंट्रीज से एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आप कहाँ देखते हैं? जो पेस अभी जिस पेस पे ग्रोथ हुई है लास्ट 3-4 मंथ्स में, ये ग्रो करता रहेगा। इस वक्त मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो अराउंड 25,000 to 30,000 मेट्रिक टन है। ओके। ये ग्रो कर सकता है अराउंड 70 to 80,000 मेट्रिक टन विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपके टाइम के लिए। फुली पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इन्हें फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर।